बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जो इमरान खान साहब ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी करवाया था आज से चंद माह पहले, जब 9 मई के केसेस में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान असम्बली को सज़ाएँ सुनाई गई और उन्हें उनकी सीटों से इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर डी सीट किया। इमरान खान ने कहा था कि एक मरतबा फिर वादे कर रहा हूँ कि जिन मेंबरान असम्बली को ना हक ना अहल किया गया है, इनकी नशिस्तों पर कोई इंतखाब नहीं लड़ेगा। इन लोगों ने तमाम मुश्किलात के बावजूद तहरीक इंसाफ पर यकीन किया और पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, लिहाजा ये सीटें उन्हीं का हक हैं। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का मतलब होगा कि हम इनके नाजायज़ अमल को जायज़ करार दे रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना हमारे लोगों की कमर में छुरा घोंपने के मुतरादिफ होगा। ये इमरान खान साहब ये कहते थे कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना, उन्होंने मना किया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर अमल दरामद भी किया। ये टोटल जो सीटें थीं जिनके ऊपर इलेक्शन हुए 13 हैं। इनमें से एक सीट ऐसी है जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MNA इंतकाल कर गया, मियाँ अजहर साहब, और उनकी जगह पे इलेक्शन होना था। वहाँ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ा लाहौर की सीट पे तो वो एक जायज़ कदम था, लेकिन वहाँ पे भी बाइकआउट किया जा सकता था, ये जानते हुए कि ये एस्टेब्लिशमेंट और निज़ाम किसी सूरत भी मौजूदा हालात में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देगा, यह जायज़ इलेक्शन नहीं होने देगा। हरीपुर का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सोच के साथ लड़ा कि जो ज़्यादती पंजाब में की जा सकती है, हम यहाँ पे एक नई मिसाल कायम कर सकते हैं। एक जनाब सियासी माहौल बना देंगे, हम बताएंगे देखें हमने यहाँ पे जलसे भी होने दिए, जुलूस भी होने दिए और ये तो सीट हम बड़े आराम से जीत भी जाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक बड़ी फाश गलती हुई है, ये बड़ी गलती है। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन को लड़ना था हरीपुर वाले को, तो फिर तहरीक इंसाफ को हर हाल में ये इलेक्शन जीतना भी था। देखिए, एक ये मिथ थी कि तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में एस्टेब्लिशमेंट के गले पर या फौज के गले पर अंगूठा रख के, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के, कि जनाब ये इलेक्शन आप हमारा चोरी नहीं कर सकते। तो पंजाब में इलेक्शन लोग अपना रिजल्ट नहीं ले सके और खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने अपना रिजल्ट ले लिया बंदूक के जोर के ऊपर, तो फिर कल भी ले लेते। यानी अगर बंदूक के जोर पे रिजल्ट लिया है या ताकत के जोर पे लोगों ने रिजल्ट लिया है तो फिर कल भी ले लेते। जो मुझे समझ आ रही है ना इस सारे खेल के अंदर, वो ये आ रही है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट 2024 में भी यही करती तो खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना होती। उस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट की हिकमत अमली है उसमें यह नहीं था कि खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीना जाएगा, वरना ऐसा ढोंग और 2 नंबर और फ्रॉड इलेक्शन तब भी किया जा सकता था। लेकिन उन्होंने मैनेज किया कि आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। उन्होंने पंजाब छीना, बलूचिस्तान छीना, सिंध छीना, उसके बाद बड़े तरीके से उन्होंने उससे पहले जो है वो आज़ाद कश्मीर छीना, फिर उसके बाद उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान भी छीना। तो बड़े तरीके से एस्टेब्लिशमेंट चली और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया ताकि ये सारे वहाँ पे एंगेज हो जाएं। और उस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी ताकत के बलबूते पे, जिस वक्त कोई उम्मीदवार ग्राउंड पे मौजूद ही नहीं था, देखिए उम्मीदवार भी नहीं थे, उनके रिश्तेदार भी भागे हुए थे, लेकिन अवाम ने रिजल्ट ले लिया, तो वो जो रिजल्ट लिया वो सिर्फ ताकत के बलबूते पे नहीं था, एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में भी शायद ये था कि यहां पे हम अभी वो नहीं कर सकते, पूरे मुल्क में कर दिया तो कोई नया मुसीबत ही ना बन जाए। इलेक्शन जो है उसको तस्लीम भी तो करवाना था सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से। इसको समझे आप बात को। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अगर पहले ही दिन कहती जनाब हम इलेक्शन तस्लीम ही नहीं करते, ये तो आपने पूरे पाकिस्तान में एक सूबे में भी हमें हुकूमत नहीं बनाने दी, तो सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती। उन मुश्किलात से बचने के लिए उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में ये किया गया। और आज जब खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी है, उनका बयानिया भी है और उनका एक मकबूल आदमी है जिसको सीट से उतारा गया, विक्टिम का कार्ड भी है, इमरान खान साहब जेल में भी है, और सारा कुछ होने के बावजूद जिस तरह हरीपुर का इलेक्शन हरवाया गया, ये तो जब मर्जी किया जा सकता है। इससे एक बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता चल जानी चाहिए कि इस निज़ाम के अंदर मौजूदा सेटअप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब कोई रास्ता मौजूद नहीं है कि वो सिस्टम के अंदर रहकर इंसाफ हासिल करने की कोशिश करे। ये नहीं हो सकता। अब ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है कि आसिम मुनीर साहब बैठे हुए हैं फील्ड मार्शल के तौर पे, सारे निज़ाम को कंट्रोल कर रहे हैं
और इसी निज़ाम के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपने लिए इंसाफ हासिल कर लेगी और अपने लीडर के लिए भी इंसाफ हासिल कर लेगी। तहरीके इंसाफ को इस निज़ाम को बाहर से धक्का देना पड़ेगा। इमरान खान साहब बड़े लंबे अरसे से एक बात कहते चले आ रहे हैं और हर मौके के बाद वो बात सच साबित हो जाती है। पता चल जाता है कि इमरान खान ने ठीक बात की है कि फैसला सड़कों पे होगा, सिस्टम के अंदर फैसला नहीं हो सकता। ये बात अब वाज़ेह होती जा रही है। नाज़रीन, नून लीग जो है, अब उनकी जगह कोई भी होता वो यही कहता कि हम इलेक्शन जीत गए हैं, हमारा तोती बोल रहा है, इमरान खान की मकबूलियत कम हो रही है और हमारी मकबूलियत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नवाज शरीफ साहब की जो खिदमत की सियासत है वो ये कहेंगे कि वो जीत रही है, और ये उन्हें कहना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी यही करती है। अगर आप धांधली करके भी जीते हैं, मुंह काला कर ही लिया है, तो फिर आपको ये तो कहना पड़ेगा कि जनाब इलेक्शन हम जीते हैं। और वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पॉलिसी से लोग खुश नहीं है जनाब, इसलिए जो है वो PMLN इलेक्शन जीत रही है। अब वो ये कह रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो ये बताती रहेगी टर्नआउट बहुत कम था, लोग निकले ही नहीं उन 11 हल्कों में जहां पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बाइकआउट किया। देखिए, इसमें ना एक मैं जर्नलिस्ट है उनकी एक पोस्ट पढ़ रहा था, वो ये कहते हैं कि उनको हैरत हुई कि सारा दिन पोलिंग स्टेशन पे कोई आया ही नहीं और शाम को इतने सारे वोट कैसे निकल गए। वो जगह जगह बार बार ये बात बता रहे हैं कि बड़ी अजीबोगरीब किस्म की ये इलेक्शन की सूरत हाल थी और 67,000 वोट पड़ गए वहाँ मियाँ वाली में। वो कहते हैं जी ये तो जीत तो इन्होंने जाना ही था क्योंकि अकेले ही भाग रहे थे मैदान में, लेकिन इतना वोट किधर से आ गया, हमने तो सारा दिन वोट पड़ता हुआ देखा ही नहीं। और एक आधी जगह पे वो कहते हैं जहाँ पे गिनती हो रही थी, मैं वहाँ खड़ा हुआ था, वहाँ से तो औरतों वाले डब्बे में से 5 वोट टोटल निकले, दूसरे डब्बों में को 150 वोट निकले, 150 करके कोई वोट थे। तो ये इतने थोड़े से वोट जहाँ पे निकलते हैं वहाँ पे हज़ारों की लीड कैसे बन जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है क्योंकि सिस्टम ने ये फैसला कर लिया कि जो मर्जी हो जाए उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप फॉर्म 45 ले आए, कोई असली कागज़ ले आए, आप कोई वीडियो ले आए, आप कोई सबूत ले आए, आप साबित कर दें, फ़र्क ही नहीं पड़ता। ना इलेक्शन कमीशन को फ़र्क पड़ता है, ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को फ़र्क पड़ता है, ना पाकिस्तान की हुकूमत को फ़र्क पड़ता है, ना जो शख्स जिसको जितवाया गया ज़बरदस्ती उसे भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने गलती की। या तो इनको हर हाल में हरीपुर का इलेक्शन जीतना चाहिए था, और अगर ये हरीपुर का इलेक्शन नहीं जीते तो फिर इनको इमरान खान साहब की बात माननी चाहिए थी। क्योंकि देखिए, बाइकआउट का असर काफ़ी हद तक कमज़ोर हुआ। हरीपुर में बाइकआउट साथ में करते तो इनका उसूल रहता कि जी जहाँ जहाँ 9 मई वाले बंदे को फारिग किया गया और ज़बरदस्ती बंदों को बाहर निकाला गया, हमसे सीटें छीनी गई, वहाँ हम इलेक्शन ही नहीं लड़े। या तो इस उसूल के साथ खड़े हो जाते और इस उसूल के तहत जो है वो कहते जी हमारा पूरा ही बाइकआउट है, तो या फिर सारी तरफ इलेक्शन लड़ते, हर तरफ जोर लगाते। तो ये जो एक तरफ इलेक्शन लड़ा और बाकी तरफ नहीं लड़ा, ये हिकमत अमली उन्होंने बनाई थी और जो उनका आर्गूमेंट था वो उस वक्त बड़ा अच्छा लग रहा था सुनने में, लेकिन जब प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट ने तबाही फेरी है तो फिर सबके सामने आ गया। अब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से गलती हुई, लेकिन इस गलती ने एक सबक दिया कि इस सिस्टम के अंदर उनके लिए किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। अब पाकिस्तानियों को यह सोचना पड़ेगा कि क्या ये सारा मसला इमरान खान का है। ये सारा मसला इमरान खान से जुड़ा हुआ ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान का सारा मसला इमरान खान का नहीं है। IMF की रिपोर्ट जो है वो इमरान खान की वजह से नहीं आई, वो ये मौजूदा हुक्मरानों की नाकामी है। और जो करप्शन पाकिस्तान में बढ़ रही है, जिसके 5300 अरब की बड़ी एक आवाज़ उठ रही है, इससे इमरान खान का क्या लेना देना है, ये तो इसी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अदलिया और पार्लियामान की जो मुकम्मल तबाही है, उससे इमरान खान तो एक विक्टिम है उसका, क्या पाकिस्तान पूरा उसका विक्टिम नहीं है?